साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 नामों पर मोहर लगाई गई है और अब ये सामने आ रहा है कि बिलासपुर जिले की विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है। पुराने चेहरों की जगह नए लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो कौन है वो नए चेहरे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल बिलासपुर जिले को लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 8 विधानसभा सीट है। कहा जा रहा है कि इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि जहां प्रत्याशी बदले जाने से जीत को बरकरार रखा जा सकता है, उन सीटों पर नए लोगों को उतारा जाएगा। अब पार्टी के लोगों को दूसरी सूची का इंतजार है। जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश भारतीय जनता पार्टी गाइडलाइंस के अनुसार लगातार कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में साल 1998 से 2003, 2008, 2013 तक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का कब्जा रहा है। इतना ही नहीं, अमर अग्रवाल राज्य में बड़े विभागों में मंत्री भी रहे। मगर साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने वाले शैलेश पांडे ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया था। ये हार इतनी जबरदस्त थी कि पहले भाजपा प्रत्याशी को इस चुनाव के परिणामों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी जोरदार थी कि उन्हें रिकॉर्ड मतों से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में संभव है कि इस बार की पार्टी उन्हें टिकट देकर हारता देखने के बजाय किसी ऐसे प्रत्याशी पर दाव खेल सकती है जो कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे की तरह ब्राह्मण वर्ग से हो और भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा के साथ ज्यादा फिट बैठता हो। ऐसे कुछ प्रत्याशी इस वक्त बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। कुछ बेहद पुराने आरएसएस पदाधिकारी भी इस सूची में सबसे आगे चल रहे हैं। प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी, भटगांव से लक्ष्मी रजवाड़े, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्थे, रामानुजगंज से रामविचार नेताम, लुंड्रा से प्रभुज भिंज, खरसिया से महेश साहू और धर्मजयगढ़ से हरिश्चंद्र राठिया संभावित प्रत्याशी देखे जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मुंगेली विधानसभा सीट से भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं? तो बीजेपी के भीतर इस वक्त कई तरह के आंतरिक बदलाव देखे जा रहे हैं। पहली सूची ने ही ये साबित कर दिया है कि अब बीजेपी केवल विनिंग कैंडिडेट पर ही भरोसा करने वाली है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुन्नू लाल मोहले पार्टी को लगातार जीत दिलाते आए हैं, मगर बीते कुछ सालों में उनकी लोकप्रियता कम हुई है। हो सकता है कि बीजेपी उनको फिर से टिकट नहीं दे। पुन्नू लाल मोहले की बढ़ती उम्र भी उनको टिकट मिलने में आड़े आ सकती है। कुछ प्रत्याशियों के नाम जिनके आगे आ रहे हैं उनमें से कोरबा विधानसभा क्षेत्र से लखनलाल देवांगन, मरवाही से प्रणव कुमार, सरायपाली से सरला कोसरिया, खल्लारी से अलका चंद्राकर, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू, राजिम से रोहित साहू, सिहावा से श्रवण मरकाम, दौंडी लोहारा, देवलाल हलवा, पाटन से विजय बघेल, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह, खुज्जी से गीता घासी साहू, मोहला मानपुर से संजीव शाह, काकेर से आशाराम नेताम और वहीं बस्तर से मनीराम कश्यप का नाम सामने आ रहा है। तो अब बात करते हैं लोरमी विधानसभा की। तो लोरमी विधानसभा से किसे टिकट मिल सकता है? लोरमी विधानसभा क्षेत्र के वोटर पार्टी की जगह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी उन्हें जहां से टिकट देगी, धर्मजीत वहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी लोरमी विधानसभा से ही उन्हें टिकट दे सकती है। धर्मजीत सिंह को लोरमी से टिकट मिलता है तो बीजेपी अपनी पुराने प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी, क्योंकि धर्मजीत सिंह मूल रूप से कांग्रेस नेता है और बीते कई सालों से उन्होंने कांग्रेस में अपना बहुमूल्य समय बिताया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक से अस्तित्व में आने के दौरान उन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की थी। कोटा विधानसभा की बात करें तो इसमें भी बदलाव देखे जा सकते हैं। कोटा विधानसभा सीट सामान्य सीट है। इसमें अविभाजित मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कैंडिडेट ही जीत कर आता है और ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। पहली बार गैर ब्राह्मण के रूप में रेणु जोगी विधायक बनी, जो साल 2018 में नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से एमएलए बनकर आई थी। वहीं 2 बार से ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को बीजेपी ने मौका दिया और हार का मुंह
देखना पड़ा। इस बार पार्टी नया कैंडिडेट इस सीट पर उतार सकती है। तो वहीं मस्तूरी और बिल्हा विधानसभा के हाल की बात करें तो मस्तूरी विधानसभा सीट से बीजेपी नेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति लंबे समय से चुनावी मैदान में उतरते आ रहे हैं। मौजूदा समय में वो मस्तूरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायकों में से एक हैं। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जिताऊ प्रत्याशियों में से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का नाम है। कभी बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से हार का मुंह देख चुके धर्मलाल कौशिक इस वक्त बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट में से एक हो सकते हैं, मगर दबी जुबान पर बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बदले जाने की खबर अभी से आने लगी है। ये खबरें कितनी पुख्ता है ये भविष्य में ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। हम आपको बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुख्य सीटों को लेकर काफी ज्यादा गहन चर्चा की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो राज्यों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इन्हें ए, बी, सी और डी कैटेगरी में रखकर चर्चा हुई थी। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिन पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। तो वहीं बी कैटेगरी की बात करें तो उन सीटों को रखा गया है जिनमें हार और जीत पिछले चुनाव में हो रही है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके हैं। वहीं डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती और जिन पर उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में कौन सी विधानसभा सीट में उम्मीदवारों के नाम बदलती है और साथ ही धर्मलाल कौशिक को कौन सी विधानसभा की सीट मिलती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।